अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लैंड की आज की अहम खबरें लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। शामिल करेंगे इंग्लैंड से बड़ी रिपोर्ट जारी, किनको मुश्किलात का सामना। इंग्लैंड मुलाजमतों का झांसा देकर लूटने से मुतलिक अहम खबर आ गई। इंग्लैंड हुकूमत परेशान, किस चीज़ से निजात मिलना मुमकिन नहीं, बड़ा मसला। हुकूमत ने आखिरकार पाकिस्तानियों में सैकड़ों तारकीन को खुशखबरी सुना दी। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम 3 अपडेट्स की जानिब। आज की पहली और अहम खबर को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड से बड़ी रिपोर्ट जारी, किन को मुश्किलात का सामना। इंग्लैंड में कोविड फैलने के बाद बच्चों ने कम सब्जियां खाई, कम वर्जिश की और जज्बाती मुश्किलात का सामना किया। अहम रिपोर्ट जारी। वेल्स में एक अहम रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बरतानिया में कोविड फैलने के बाद बच्चों ने कम सब्जियां खाई और वर्जिश भी कम की और जज्बाती मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है। 10 और 11 साल के बच्चों पर कोविड के असरात का मुताला किया गया है। इसके अलावा उन्होंने रिपोर्ट में ये भी कहा है कि एक 2 साला सर्वे में ये बात सामने आई है कि 2019 में किए गए सर्वे के मुकाबले में प्राइमरी स्कूल जाने वाले बच्चों ने 2021 के शुरू में बुलंद या तिब्बी लिहाज से अहम जज्बाती मुश्किलात में तेज़ी से इजाफे की इतला दी। इसके अलावा अप्रैल और जून के दरमियान होने वाले सर्वे में पता चला है कि 6 साल की उम्र में 27% बच्चों ने 2019 में सिर्फ 17% के मुकाबले में जज्बाती मुश्किलात का मुजाहरा किया, जबकि रवैये की मुश्किलात में मामूली तब्दीली की इतला दी गई है। गरीब पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों में जज्बाती और तर्ज अमल की मुश्किलात की रिपोर्ट अमीर ख़ानदानों के मुकाबले में तकरीबन 2 गुना ज़्यादा थी। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब जो कि इंग्लैंड मुलाजमतों का झांसा देकर लूटने से मुतलिक अहम खबर। इंग्लैंड में भी मुलाजमतों का झांसा देकर लोगों को चूना लगाने का केस सामने आया है। पैसे बिटोर कर बंदा गायब हो जाता है, लेकिन बिल आखिर पुलिस इस तक पहुंच गई। शख्स ने मुलाजमतों की फ्राहमी के लिए वेबसाइट चलाने वाली NGO की वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करवा रखा था। तफसीलात के मुताबिक इंग्लैंड में भी मुलाजमतों का झांसा देकर लोगों से पैसे बटोरने का केस सामने आया है। खबर एजेंसी के मुताबिक 35 साला शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शख्स ने मुलाजमतों की फ्राहमी के लिए रजाकाराना तौर पर वेबसाइट चलाने वाली NGO की वेबसाइट पर खुद को रजिस्टर करवाया और NGO को इसके लिए एक भारी और सफारती खत भी दिया था। रजिस्ट्रेशन के बाद इसने मुख्तलिफ लोगों को बड़ी कंपनियों में मुलाजमतों की पेशकश करनी शुरू कर दी। मुलजम झांसे में आने वालों से कोरोना से बचाव के तरबियती कोर्स के नाम पर 300 पाउंड तक वसूल करता था। बाद में जब बंदा मुलाजमत के लिए इसकी बताई कंपनी में जाता तो पता चलता था कि इनके साथ फ्रॉड हो गया। मुलजम ने 2018 से ये सिलसिला शुरू कर रखा था और इसके मुतासरीन की तादाद 3 दर्जन के करीब सामने आ चुकी है। ताहम लूटने वालों को NGO ने अपने पास से पैसे लुटा दिए थे। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब जो कि इंग्लैंड हुकूमत परेशान, किस चीज़ से निजात मिलना मुमकिन नहीं, बड़ा मसला। हाय रे महंगाई, तेल, गैस और खुराक की कीमतों ने अहम यूरोपीय मुल्क के अवाम की चीखें निकलवा दी, खाने के लाले पड़ गए। दूसरी जानिब मुल्क के मरकजी बैंक ने महंगाई पर अवाम से माजरत की है, लेकिन साथ ही ये भी खबर सुनाई है कि इससे जल्द निजात मिलना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। तफसीलात के मुताबिक अहम यूरोपीय मुल्क बरतानिया में तेल, गैस और खुराक की बढ़ती कीमतों ने अवाम की चीखें निकलवा दी हैं। गैस 400% तक महंगी हो गई है, जिसके बाद कम आमदनी वाले अफराद के लिए बिल बढ़ना और खुराक खरीदना दोनों चीज़ें करना मुश्किल हो गया है। महंगाई के सताई अवाम ने अब खैराती अदारों के फूड का रुख कर लिया है। महंगाई के सताए बरतानी शहरियों का कहना है कि सर्दी में इनके लिए घरों को गर्म रखना ज़रूरी है, लेकिन बिजली और गैस महंगी होने से यूटिलिटी बिल्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। दूसरी तरफ खुराक की कीमत भी मुसलसल बढ़ रही है। ऐसे में इनके लिए फूड बैंक से रुजू करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा। अमरीकी नशरियाती अदारे CNN की रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में मुफ्त खाना और राशन फराहम करने वाले अदारों पर अवाम का रश बढ़ गया है। मगरबी लंदन में वाक़िया
एक रेडिश हाउस के नाम से कायम फूड बैंक के हाई बिल मैक ने बताया है कि सितंबर के वर्ष से इनके फूड बैंक पर आने वालों में 70 अफराद का इजाफा हुआ है, जबकि हर हफ्ते 400 अफराद मुफ्त खाना और राशन के लिए आ रहे हैं। नशर की लंदन में वाक़िया एक और फूड बैंक चलाने वाले ने कहा है कि यहां आने वालों में असाजा, टेनिस के खिलाड़ी और दीगर मुलाजमत पेशा अफराद भी शामिल हैं। दूसरी तरफ बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर का कहना है कि मुतासरान शहरियों के लिए सर्दियों का मौसम जेब पर मजीद भारी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो इस सूरत हाल पर माजरत ख्वाह हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने खबरदार किया है कि तवानाई कीमतों में इजाफा मुस्तकिल सूरत इख्तियार कर सकता है, जिनकी वजह आलूदगी पर काबू पाने के लिए दुनिया का कोयले पर इंसार कम करना है। ख्याल रहे कि दीगर यूरोपीय ममालिक में भी महंगाई के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। जर्मनी और स्पेन में महंगाई का 80 साला रिकॉर्ड टूट गया है। 1993 के बाद पहली बार शरह 4.5% तक पहुंच गई है, जबकि इटली में भी महंगाई मजीद बढ़ गई है, जिसकी शरह 3% हो गई है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब, जो कि हुकूमत ने आखिरकार पाकिस्तानियों में सैकड़ों तारकीन के लिए अच्छी खबर जारी कर दी। इटली ने एक बार फिर बैरिया रोम में बचाए गए सैकड़ों तारकीन वतन के लिए अपना दिल और दरवाजे खोल दिए हैं, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानियों में तारकीन की एक बड़ी तादाद बराह रास्त इटली पहुंचने में कामयाब हो गई है। तफसीलात के मुताबिक इटली ने जर्मन एनजीओ की तरफ से गुज़श्ता दिनों में इमदादी कार्रवाइयों में बचाए गए 800 से ज़ायद तारकीन को सिली में उतारने की इजाज़त दे दी है। जर्मनी एनजीओ ने तारकीन को समुद्र में बचाने के बाद अपने जहाज़ पर मुंतकिल किया था। इनमें तारकीन की बड़ी तादाद को माल्टा के करीब बचाया गया था। ताहम जर्मन एनजीओ के मुताबिक माल्टा ने तारकीन को लैंडिंग की इजाज़त देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद एनजीओ का जहाज़ इन्हें लेकर अटालवी साहिल के करीब आ खड़ा हुआ था और बिल आखिर इटली ने एक बार फिर तारकीन को उतारने की इजाज़त दे दी। इतवार को लैंडिंग के बाद इन तारकीन को करंतना के लिए दूसरे 2 जहाज़ों में मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम का कहना है कि इन तारकीन में 170 बच्चे भी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ अदारे ने एक बार फिर तारकीन को खुशामदीद कहने पर इटली से काफ़ी खुशी का इजहार जाहिर किया है। वाज़िह रहे कि इस साल अब तक 55,000 से ज़्यादा तारकीन कश्तियों के ज़रिए इटली पहुँच चुके हैं। पाकिस्तानियों की आमद। दूसरी तरफ इटली के शहर में भी 2 कश्तियों के जरिए तारकीन की आमद हुई है। ये तारकीन आज खुद साहिल पर पहुंच गए थे, जबकि कुछ को हुकाम ने मुंतकिल किया। अटालवी हुकाम के मुताबिक 83 तारकीन में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और अफगानी लोग शामिल हैं। ये तारकीन कहाँ से रवाना हुए थे, ये वाज़िह नहीं हो सका। तो ये थी आज की चंद अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इनसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।